अदाबर से दोस्तों आज हम जिस दौर में है ना, इस दौर में जंगें जो जीती जाती हैं और जंगें जो लड़ी जाती हैं वो लोगों की जहन साजी करके, उनके ब्रेन वॉश करके, अपना नैरेटिव उनके दिमागों के अंदर जहर की तरह डालकर उनको बदल कर जीती जाती हैं। और ये किया जा रहा है महाजर कौम के साथ, ये किया जा रहा है पाकिस्तान की तमाम मजलूम कौमियतों के साथ और उनके लीडर जनाब अल्ताफ हुसैन के साथ। तो बहसियत अल्ताफी ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को गाइड करके सच्चाई बताएं। आज एक और मिसाल आपके सामने लेकर आया हूं कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा दोबारा से शुरू कर दिया गया अल्ताफ भाई के खिलाफ। आपको इसकी मिसाल देता हूं। अब कैसे कैसे लोगों पे बात करनी पड़ी है दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी कोई वर्त नहीं है उनकी भी मिसाल देनी पड़ी है, लेकिन जरूरी है ताकि हमारे लोगों को हम बता सकें और सिखा सकें कि ये क्या हो रहा है। आप ये देखें, आपने इस आदमी का नाम देखा है? इसको देखा है गौर से आपने? ये एक पॉडकास्टर है, पाकिस्तान एक्सपीरियंस नाम का प्रोग्राम करता है। मैंने ये नोट किया है कि ये अपने हर पॉडकास्ट के अंदर घुमा फिरा के इधर से उधर से किसी भी तरीके से अल्ताफ भाई और उनकी जमात एमक्यूएम को कोशिश करता है कि किसी तरीके से भी इनके खिलाफ कोई बात कर दो, खासकर महाजरों के खिलाफ कोई बात कर दो। इसकी एक ताजा मिसाल मैं आपको देता हूं। ये मैं आपको तरीका वारदात बता रहा हूं, ये मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आपकी कौम जमात कायद के खिलाफ लोगों को एक्टिव किया जा रहा है और वो घुमा फिरा के बात करते हैं। अब आप इसकी मिसाल देखें। इसने कल एक पॉडकास्ट किया, उस पॉडकास्ट में इसने समीना नजीर नाम की खातून को बुलाया। अपने कैप्शन में लिखता है उर्दू अफसाने, थिएटर, नापा और टीवी ड्रामे, ठीक है। और उनका इंट्रोडक्शन दिया। क्या इंट्रोडक्शन दिया सुने। पता राइटर, अदाकार, डायरेक्टर, ऐसा लग रहा है कि पुराना पीटीवी का शो में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप सबकी भरपूर तालियों में एक शाकार अदाकार समीना नजीर हमारे साथ। कैसी हैं आप? बिल्कुल, जो किसी राइटर, अदाकार, एक्टर। क्या इसने ये कहा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखती हैं? क्या इसने ये कहा कि कोई मतलब हिस्टोरियन है, क्या फिलोसोफर है? कुछ नहीं कहा ना, इनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है ना। अब आप देखें इसका बारीक काम, एक ऐसी औरत से, खातून से बुलाकर सवाल क्या कर रहा है। सवाल देखिएगा। एमक्यूएम का दौर कैसा था? लोग तो बोलते हैं गोल्डन पीरियड था, कराची उससे बेहतर कभी नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं? अच्छा यही रोके, सवाल क्या है? एमक्यूएम का दौर कैसा था? अबे भाई पागल आदमी, जाहिल आदमी, लोगों को तुम लेकर आए हो अपनी वीडियो पे ये बताने के लिए कि तुम उर्दू अफसाने की, थिएटर, नापा और टीवी ड्रामे की समीना नजीर का इंटरव्यू कर रहे हो और सवाल क्या कर रहे हो? एमक्यूएम का दौर कैसा? उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है एमक्यूएम से। चलो तुमने कर लिया सवाल, अब उनका जवाब सुने। अब भाई उस वक्त के लिए तो वाकई गोल्डन ही था कि हम सांस लेते थे, एक ताजगी का एहसास रहता था, स्पेशली कल्चरली, आर्ट के। क्योंकि अगर आपको याद है एमक्यूएम के लिए खास बात होती कि उनके फंक्शन में जो है लड़कियों की हरासमेंट नहीं होती। मुझे ये बात याद है कि कोई मतलब एनक्लोजर्स भी थोड़े से अलग होते थे या नहीं होते थे, लेकिन ये कि उनके लड़के इस लिहाज से उनकी नजरें बड़ी अच्छी। यानी क्या, अब समीना नजीर साहिबा ने तो इसके सारे प्रोपेगेंडे पे चमाट करा दिया, उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा शहजाद गयास तुम्हारी बदबू अपनी जगह, हमें तो एमक्यूएम पसंद है। और समीना नजीर साहिबा ने एमक्यूएम की तारीफ कर दी। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले इसने क्या किया, पहले एक ऐसी औरत को बुला के एमक्यूएम के ये सवाल किया, क्योंकि ये समझ रहा था कि वो औरत जो है वो एमक्यूएम के खिलाफ बात करेगी और करेगी तो मैं कहूंगा वाह, मैंने एमक्यूएम के अब्बू को फोन करके कहूंगा अब्बू अल्ताफ हुसैन के खिलाफ प्रोपेगेंडा मैंने दोबारा से फैला दिया, अब मुझे आप पे चेक भेज दें। उस औरत ने आपके अगेंस्ट बात कर दी, आप जो फैलाना चाह रहे थे नहीं की। अब आपने कहा अब मैं मेंगनी कैसे डालूं, अब मैं दूध में पोटी कैसे करूं? मैं तो शहजाद गयाज हूं, मुझे तो पोटी करने का शौक है, मैं क्या करूं? तो शहजाद गयाज ने आगे उनको जवाब क्या दिया। अब जिससे ऐब होंगे वो मैं जो क्लास के गुंडे को मॉनिटर बना देते हैं तो फिर क्लास ठीक रहेगी। हाँ, वो नहीं जैसे क्लास के गुंडे को मॉनिटर बना देते हैं। यानी इस जाहिल आदमी को अपने मतलब का जवाब नहीं मिला तो इसने ऐड कर दिया क्लास का गुंडा। इस बेगैरत ने कभी अपने पॉडकास्ट में एमक्यूएम के 25,000 से ज्यादा शहीदों का जिक्र किया? नहीं किया। इस बेगैरत ने अपने पॉडकास्ट में कभी ये बताया कि एमक्यूएम के आज तक लोग लापता है? नहीं किया। इसने आज तक ये बताया कि अल्ताफ भाई पे 11 साल से ज्यादा पाबंदी है, गलत है, गैर जमहूरी है? नहीं किया। इसने आज तक ये बताया कि कराची के लोगों का वोटिंग टर्नआउट गिर गया है, लोग वोट नहीं डाल रहे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है? नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने एमक्यूएम के फेवर में बात कर दी और इसका प्लांटेड सारा जो प्लान था उसको वो कर दिया तो बेचारा मजबूर था, तो कह रहे वो नहीं क्लास के गुंडे बना देते हैं। दोस्तों मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसे टट्टुओं को अहमियत देना नहीं है, बल्कि आप लोगों को ये गाइड करना है कि आप लोग समझें कि किस तरीके से बारीक काम लगाए जा रहे हैं।
اور میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ یا تو آپ اس کو ایکسپوز کریں، اور اگر آپ میری طرح ایکسپوز نہیں کر سکتے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کس طرح مہاجر قوم اور جناب الطاف حسین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ الطاف حسین نے ان کو اپنی پاپولیرٹی سے شکست دے دی ہے۔ بہت شکریہ جی الطاف۔